गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले आपको ये देखना है इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा लेंस है। तो कौन सा लेंस है, जैसे हम वहाँ देखते थे कौन सा मिरर है सबसे पहले, इसी तरह से यहाँ लेंस देख रहे हैं, ये है कॉन्वेक्स लेंस। और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्ड 2 times of the object towards the same side of the lens as that of object। तो सेम साइड क्या बन रही है, इमेज बन रही है सेम साइड। ठीक है, सेम साइड इमेज बन रही है, 2 times बन रही है। I इक्वल्स टू कितना, 2O। ठीक है, और ये क्या बोला है ना, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट U रखा है वो 20 पे रखा है, ये 2O है, और ये U 20 सेंटीमीटर पे रखा है। O यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, I हाइट ऑफ इमेज है, और 10 सेंटीमीटर पे इमेज रखी है V। सेम साइड मतलब लेफ्ट के लेफ्ट में ही बन रही है, तो माइनस की होगी। तो माइनस का कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से होगी। ये छठा केस है कॉन्वेक्स लेंस का। जिस 6th केस में सेम साइड इमेज बनती है वो वाला केस है ये, और हाइट ऑफ इमेज दुगनी हो जाती है उससे। ठीक है, ऑन द सेम साइड फ्रॉम द लेंस फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन और मैग्निफिकेशन बताना है। तो इसमें एक काम करो, पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन M इक्वल्स टू I अपॉन O। ठीक है, बस I अपॉन O से ही हो जाएगा सोल। ये तो दोनों से आंसर आएगा सेम ही इसका। लेंस के लिए I की वैल्यू 2O अपॉन O, तो 2O अपॉन में O से O कट गया, M इक्वल्स टू 2। इतने ये यूनिट लेस होता है, M इक्वल्स टू 2, तो दुगना बन रही है यहाँ पर इमेज। और क्या पूछा है इन्हें, पोजीशन। पोजीशन पूछिए, पोजीशन तो दे रखी है इन्होंने 10 सेंटीमीटर है। हम एक काम करते हैं, इनको इसमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बता देते हैं कितनी होगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ आ जाएगी, एक बार निकाल लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस तरह से निकलेगी, लेंस फॉर्मूले से निकाल लो। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले से निकलेगी फोकल लेंथ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी भाई, माइनस का 10, u की वैल्यू कितनी भाई, माइनस का 20। 1/f बराबर माइनस का 20 क्या आ गया इसमें, एलसीएम आ गया। माइनस 10 2 जा, माइनस 20 1 जा, तो कितना आ गया भाई, 1/f बराबर 1/-20, f इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई भाई, फोकल लेंथ आ गई इसमें। देखिए भाई, इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। फिर से इन्होंने कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f इक्वल्स टू 50 है, प्लस का 50 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो एज ए डबल साइज नंबर फर्स्ट रियल नंबर सेकंड वर्चुअल इमेज ऑफ इट मे बी ऑब्टेन्ड। तो कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, U निकालना है इसमें, इसका मतलब। ठीक है, U बताना है दोनों ही केसेस में। और जब रियल होगी, देखिए जब रियल होगी तो यहाँ पर जो M की वैल्यू है वो डबल दी है इन्होंने, 2 दी है। ठीक है, तो वो माइनस का 2 लेंगे आप रियल के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हो, इमेज बन रही है दूसरी साइड, तो वो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा माइनस का। चलिए अब इसमें किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे,
ये m की वैल्यू क्या है, v अपॉन यू इक्वल्स टू -2 और v इक्वल्स टू -2u। ठीक है, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन f 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, 1 अपॉन f की वैल्यू कितनी 50, v की वैल्यू -2u माइनस 1 अपॉन u। एलसीएम ले लो, 1 अपॉन 50 2u एलसीएम ले लो, माइनस के 2u से कितने टाइम्स, माइनस के 1 टाइम्स और u से 2 टाइम्स, 1 अपॉन 50 माइनस का 3 अपॉन 2u। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, u इधर ले आओ और 50 ले जाओ उधर, u इक्वल्स टू u बन जाए u माइनस 3/2 इंटू 50। ठीक है, 2 से 50 से कितने टाइम्स 25, 25 3 जा 75 माइनस 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट में वर्चुअल कहा इसने कि वर्चुअल में बताओ वर्चुअल वाले केस में क्या होगा। अब आप इसका सेकंड पार्ट लो और इसमें लिखो वर्चुअल। देखिए वर्चुअल तब बनेगी जब सेम साइड बनेगी, और जब सेम साइड बनेगी तो m इक्वल्स टू +2 आएगा, चाहे वो आप i को o से डिवाइड करो तब भी, चाहे v को u से करो तब भी। तो m इक्वल्स टू +2, v अपॉन u इक्वल्स टू 2, v इक्वल्स टू 2u। लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, 1 अपॉन f कितना 50, v की वैल्यू 2u माइनस u। ठीक है, 1 अपॉन 50 2u एलसीएम ले लो, 2u बन जा 2u, u से 2। ठीक है, कितना बचा 1 अपॉन 50 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2u। इसको u को इधर, इसको इधर ले जाओ, u इक्वल्स टू माइनस 50 अपॉन 2 से कट गया तो माइनस का 25 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए भाई इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, u इक्वल्स टू 30 मतलब माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, किसके सामने रखा हुआ है, कॉनकेव लेंस के सामने। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी इसकी, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो f कितना हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। v बताना पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन बताना v। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ और पोजीशन निकाल लो इसमें। फॉर्मूला 1 अपॉन f 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, f की वैल्यू कितनी भाई माइनस का 20, v की कैलकुलेट करनी, u की वैल्यू माइनस का 30। इसको धर लिया हो तो बीच बीच वाला साइन प्लस का होगा सिर्फ इधर आने के बाद। 1 अपॉन v 1 अपॉन -20 प्लस 1 अपॉन -30। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन v माइनस का 60, एलसीएम आ गया दोनों का, -23 जा -32 जा, 1 अपॉन v 5 अपॉन -60। तो कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू -60 अपॉन 5, 5 से 60 12 टाइम्स, तो माइनस का 12 आ गया आंसर यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 12 सेंटीमीटर। देखिए भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ f बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। पोजीशन निकालनी किसकी, इमेज की, जो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितनी दूरी पे, माइनस के 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ऑफ द लेंस, लेंस से। आल्सो ड्रा द रे डायग्राम फॉर इट, इसका रे डायग्राम भी बनाना है। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ इसमें। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन f 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। f की वैल्यू माइनस का 30, v की निकालनी है, u की -15। माइनस इधर ले आओ
तो ये आगे बीच वाला प्लस हो जाएगा 1/-30 प्लस 1/-15। ठीक है, एलसीएम ले लो। तो ये माइनस का 30 एलसीएम, -30 1 जा -15 2 जा, कितना आंसर आ जाएगा 1/v 3/-30 1 जा 10 जा v = -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या करना है इसमें रे डायग्राम बनाना। कौन सा लेंस है कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस बना लो इस तरह से। सबसे पहले कॉनकेव लेंस बना लो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है फोकस f1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा इसमें नहीं, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2f1 मतलब डबल फोकस आएगा f2 और इधर 2f2। अब उसने देखो क्या क्या दिया 30 सेंटीमीटर क्या दी फोकल लेंथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 है, ये 30 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा U15 पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पे, बिल्कुल हाफ ले लो इसका, 15 बिल्कुल हाफ होगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है AB, और इससे हमें कैलकुलेट करना है क्या इसकी इमेज जो होगी वो कितनी बनेगी, कहाँ बनेगी, किस तरह से। V कितना आया -10 आया हमारे पास। एक रे पैरेलल आएगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे तक मिलाएंगे फोकस में मिलेगी जाके। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी। ठीक है, जब दोनों रे जहाँ पे क्रॉस करती हैं जाके वहाँ पर एक इमेज बनेगी A' B', ये क्या है इमेज। और इमेज कहाँ बन रही है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, कहाँ बन रही है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए कैंडल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन वेयर शुड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन बिटवीन देम सो दैट ए रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल में बी फॉर्म्ड एट द स्क्रीन। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि फोकल लेंथ दी है एक कॉन्वेक्स लेंस की f, कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ हमें दी है f = +20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो +20। और कहा है कि एक कैंडल 90 सेंटीमीटर पर रखी है स्क्रीन से, तो ये स्क्रीन है जिस पर इमेज बनेगी, और ये कैंडल है जो भी ऑब्जेक्ट का काम कर रही है 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी इससे। ठीक है, वेयर शुड ए कॉन्वेक्स लेंस, है कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पे रखें बी प्लेस्ड इन बिटवीन देम, इनके बीच में। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इनके बीच में कहाँ पे रखें हम, कॉन्वेक्स लेंस को कहाँ पे रखें बताना है, इसकी पोजीशन बतानी। अगर मैं ये x मान लूँ तो ये कितना बचेगा 90 - x बचेगा या नहीं। तो u = कितना माइनस का x, तो v = कितना +90 - x। ठीक है, हो जाएगा या नहीं। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला क्या है 1/f 1/v - 1/u, ये लगा लिया हमने लेंस फॉर्मूला। इसकी वैल्यू पुट कर लो इसमें, f की वैल्यू कितनी है 20 प्लस का 20 है, v की वैल्यू कितनी है 90 - x, u की वैल्यू कितनी है माइनस का x। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 1/20 = 90 - x और x, 90 - x इंटू x। ठीक है, मल्टीप्लाई में x है तो x तो इधर आ जाएगा ये, और प्लस 90 - x इधर, x से x कट गया, इसको इधर ले जाओ 90 - x इंटू x = 90 × 20। x की मल्टीप्लाई इसमें 90x, x की इसमें -x², 90 की 20 में 1800। सोल्व कर लो, x² इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, ये भी इधर ले आओ, -90x प्लस का 1800 = 0। जब आप इसे सोल्व करोगे क्या आंसर आ जाएगा, इसके जब फैक्टर करोगे कैसे करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 90 आए और मल्टीप्लाई करके 1800, तो सब्ट्रैक्शन इसके जो फैक्टर होंगे 60 + 30 होंगे, x + 1800 = 0। तो ये हम क्या लिख लेंगे इसको, x² - 60x
माइनस का 30x और प्लस का 1800 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो यहाँ से, x माइनस 60, यहाँ से माइनस 30 कॉमन, x माइनस 60 बचेगा इधर भी, अगर कॉमन 30 लेंगे यहाँ से तो x माइनस 60 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 रखो तो x इक्वल्स टू 60, एक बार इसको तो x इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। उसने कहा है कि रियल डिमिनिश्ड इमेज कब बनेगी, तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो 30 ले सकते, या तो 60 या 30। ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ कितनी 20 है, तो फोकल लेंथ डबल फोकस कितना बैठेगा 40 बैठेगा। तो 40 और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, तब रियल और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, कहाँ पर, क्यों, क्योंकि जब बियॉन्ड वहाँ रखते हैं 2f, तब छोटी इमेज बनती है ना डिमिनिश्ड। तो कहाँ पे रखेंगे, 2f इक्वल्स टू 2 इंटू 20 40 सेंटीमीटर। तो बिटवीन कहाँ, बिटवीन रखेंगे हम 40 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी के बीच में, तब कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड डिमिनिश्ड। याद करो, ये वो वाला केस है जिसमें हमने बियॉन्ड 2f1 रखा था, और जब बियॉन्ड 2f1 रखा था तो फिर इमेज बनती है वहाँ पे। ठीक है, बियॉन्ड 2f1 में f1 और f1 और 2f1, f2 और 2f2 के बीच में इमेज बनती है, कहाँ पे, रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज। इधर रखते थे उधर बनती है इमेज कॉन्वेक्स में, ऐसा ही होगा यहाँ पे भी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।